हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ फिज़िक्स। आज हम आ गए एक नई प्रॉब्लम के साथ। द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम द रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है एंड इफ़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए होंगे आईआईटी जेईई का, देन डेफिनेटली आप देख के समझ ही गए होंगे। सो इट इज़ अ प्रीटी टफ प्रॉब्लम फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई बिफोर कमिंग अप टू द सॉल्यूशन। अच्छे क्वेश्चंस की यही खासियत होती है या डिसएडवांटेज, कम होते हैं नंबर में एंड जब आप सीधे सॉल्यूशन देख लिए सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड कोई नॉलेज नहीं होगी आपको। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई योर सेल्फ, देन आइए लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Two circular discs of mass m and 4m have radii a and 2a respectively are fixed by a massless rigid rod of length L is equal to root under 24a through their center. This assembly rolls with slipping with angular speed about the axis of omega. एक्सिस ऑफ ओमेगा मतलब ओमेगा एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। फाइंड, एक्चुअली सवाल में तो एमसीक्यू के फॉर्म में दिया था, बट ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम है। सो वील ट्राई टू सॉल्व ईच पार्ट ऑफ द एमसीक्यू। लाइक एमसीक्यू में तो गलत आंसर भी दिया जाता है ना, सो वील ट्राई टू सॉल्व हर एक पार्ट ताकि वी हैव अ गुड ग्रैप ऑन द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, या जो क्वेश्चन में लिखा था एंगुलर स्पीड अबाउट जेड एक्सिस। Next, angular momentum about O, this is point O, of entire system. Angular momentum of center of mass about O, इसमें center of mass लेकिन इसमें पूरे असेंबली का है। एंड लास्ट जिसके कारण जे भी डबल सॉल्यूशन दिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स प्रोसीड हर एक की तरफ बारी बारी से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम एकदम नॉर्मल बनाया जैसा था। बोर्ड पे काफ़ी चीज़ें, सो जस्ट फॉलो माय लीड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल मेजर कर दिए, मतलब लिख दिए सिर्फ, बिकॉज वी हैव इन दिस एंगल एल एंड ए गिवन इन टर्म्स ऑफ ए एंड दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। सो आगे इट विल बी यूजफुल टू अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस वी नो कि इस असेंबली का दो टाइप का एंगुलर वेलोसिटीज़ होगा। पहला एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसके कारण इन दोनों डिस्क का सेंटर खुद जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एंड सेकेंड, जो दोनों डिस्क है उसके दोनों डिस्क के सेंटर पे बैठ के जब हम देखेंगे तो हर एक पार्टिकल सेंटर के अबाउट ओमेगा से स्पिन होते हुए दिखेगा, जिसे हम लोग कह दिए एंगुलर स्पिन वेलोसिटी। सो नाउ फॉर सॉल्विंग पार्ट ए, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मार्क द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। फर्स्ट, कैपिटल ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। देखिए डायग्राम के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास है वो खुद एक सर्कल के अबाउट जा रहा है, जो कि पाइवट से है। पाइवट एक्सिस के द्वारा जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस असेंबली इज ऑल्सो रोटेटिंग। सो राइट हैंड थंब रूल से इट इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये कैपिटल ओमेगा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, स्मॉल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन, जिसे हम लोग मार्क करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो हर पार्टिकल भी स्पिन करते हुए दिखेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से दिस इज स्मॉल ओमेगा एंड इट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा, जो हम लोग यहाँ पे मार्क किए थे फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री। एंड नाउ ओमेगा नेट और ओमेगा एन इक्वल्स एंगुलर वेलोसिटी और नेट एंगुलर वेलोसिटी, नेट एंगुलर वेलोसिटी बाय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी पिछले मतलब पहले चर्चा नहीं की है, लेकिन इफ़ आप कमेंट्स में डालें तो ज़रूर इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो के लिए भी इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो लेट मी जस्ट गिव अ इंट्रोडक्शन टू इट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा एक्सिस है फॉर एनी असेंबली जिस एक्सिस के द्वारा अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो द सिस्टम विल अपीयर टू बी इन प्योर रोलिंग स्टेट, प्योर रोटेटिंग स्टेट। लाइक इमेजिन, सपोज आपके पास एक डिस्क है, दैट डिस्क
इज़ मूविंग ऑन द ग्राउंड विथ वेलोसिटी v आगे की ओर, ठीक है। तो जो एंड इट इज़ इन प्योर रोलिंग, तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है बिकॉज ओमेगा है, प्योर रोलिंग है, तो v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है इफ़ आर इज़ द रेडियस। सो जिस पॉइंट जो असेंबली है हमारा उसमें जो पॉइंट का वेलोसिटी ज़ीरो होता है दैट मार्क्स द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। इसके यहाँ से अगर आप देखें तो आपको हर एक पार्टिकल फ्रॉम ओ एक्सिस, हर एक पार्टिकल प्योर रोटेशन में दिखता है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसका वेलोसिटी होता है 2v। तो 2v कैसे हो जाता है, देखिए अगर हम लोग ओमेगा के थ्रू देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ टॉप इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स द रेडियस जहाँ पे वो पॉइंट है, तो 2r, तो 2 ओमेगा आर एंड ओमेगा आर अपने पास क्या है, v है, सो 2v हो जाता है। सो ये याद रखने वाला बात है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंस्टेंटेनियस एक्सेस के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस केस में होता ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जो एक्सेस पास करता है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लगा के कोई भी पॉइंट देखें असेंबली का, सो इट विल अपीयर इन प्योर रोटेशन एंड वहाँ से हमें अगर ओमेगा नेट पता है, जो एंगुलर नेट वेलोसिटी है वो हमें पता है, जो कि इस केस में इधर की ओर होगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा, ठीक है, इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क किया ओमेगा नेट को। तो ओमेगा एन यहाँ पे मार्क कर रहा है, अब ओमेगा एन यहाँ पे मार्क कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, अब इससे अगर हम कोई भी पॉइंट लें परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस तो हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन। तो चलिए अब ओमेगा एन को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक एंड विल कवर इट अप इन नेक्स्ट वीडियोज़। सो ओमेगा एन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं इस एंगुलर वेलोसिटी डायग्राम से। ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो ओमेगा का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, देन हॉरिजॉन्टल के अबाउट ओमेगा जो रहेगा वो सेम रहेगा बिकॉज ओमेगा जो है चेंज नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट विद टाइम। सो ओमेगा साइन थीटा जो कि ये है ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू कैपिटल ओमेगा। सो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब देखिए हम लोग को चाहिए तो था कैपिटल ओमेगा विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन। तो देखिए इन दिस ट्रायंगल जिसकी अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें दिया है L इज़ इक्वल टू √24a, L इज़ इक्वल टू √24a, सामने a है इस ट्रायंगल में एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी 5a। सो साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा 1/5 एंड ओमेगा हो जाएगा कैपिटल ओमेगा ओमेगा बाय 5, जो कि आई गेस सही आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ऑफ एंटायर असेंबली, ठीक है। सो नाउ लेट अस मार्क डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए बट वेट अ सेकेंड, since L vector is equal to I vector times omega vector which is angular momentum is equal to moment of inertia times angular velocity, तो of course L vector should be parallel to omega vector, मतलब angular momentum तो parallel होना चाहिए, है ना। और ये बहुत बेसिक मिसकंसेप्शन है, इसलिए नो नो नो, ऐसा तभी होता है L vector is parallel to omega vector only in a symmetrical system. फॉर मोर रीड रेसनिक क्रेन सेक्शन 9.3। हल्का सा इसे समझा दिया जाए, मान लीजिए दिस इज़ अ सिस्टम जहाँ पे समवॉट ऐसे एक रॉड अफिक्स्ड है और यहाँ रॉड के पास रॉड के दिस इज़ अ मासलेट रॉड, लेकिन यहाँ पे एक एम मास का बॉल है, दिस इज़ द सेम फिगर। सो ओमेगा इसका हम निकालें तो इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, ऐसे इस सर्कल के अबाउट मूव कर रहा है वर्टिकल एक्सिस से। सो ओमेगा ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, लेकिन अगर ओ पॉइंट से जो ये पिवट पॉइंट है यहाँ से अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालें तो देखिए वेलोसिटी अगर इनटू द प्लेन है इस मोमेंट के लिए, ठीक है, बिकॉज हमें ओमेगा से पता चला वेलोसिटी इज इनटू द प्लेन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं ईजिली कि v क्रॉस r, तो L वेक्टर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इधर एट एन एंगल थीटा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि L वेक्टर शुड बी ऑलवेज पैरेलल टू द ओमेगा वेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो वही डायग्राम
एंड देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, अभी हम लोग जाने नहीं हैं, सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, तो पहला एंगुलर वेलोसिटी जो है एंगुलर स्पिन वेलोसिटी, उससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम उसका इधर की ओर पॉइंट करेगा, जिसे हम लोग I2 मान लिया, और उसे मैं लिखती हूँ I सबस्क्रिप्ट ओमेगा, दिस इज सबस्क्रिप्ट, ठीक है। एंड सेकेंडली जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक सर्कल के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो O से अगर हम लोग जो वेलोसिटी होगा इस मोमेंट पे इनटू द प्लेन होगा सिंपली, तो O से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। वेलोसिटी हम लोग को पता है देखिए, अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को पता है, तो O से अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में पाम रखें एंड फिंगर्स कर्ल करें, तो देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एंगुलर मोमेंटम बाय कैपिटल ओमेगा, ठीक है, बिकॉज इस सिस्टम का भी डेफिनेटली दो एंगुलर मोमेंटम्स होना चाहिए। तो चलिए अब आगे इस पे बढ़ते हैं। तो एल जेड विच इज़ दिस वन, एल जेड, इसे क्या होना चाहिए, I1 ओमेगा 1 कॉस थीटा माइनस I2 ओमेगा 2 साइन थीटा, ठीक है। अब I1 ओमेगा 1 एंड I2 ओमेगा 2 को डिफाइन करते हैं। इस वेक्टर डायग्राम से हमें पता है कि ओमेगा नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इफ़ हम लोग एक्स एंड वाई प्लेन ऐसे माने, ठीक है। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा 2 हो जाएगा, अगर इसे ओमेगा 2 माने तो इट विल बी सिंपली ओमेगा एन कॉस थीटा, सॉरी साइन ओमेगा एन कॉस थीटा ओमेगा 2, एंड ओमेगा 1 सिंपली ओमेगा एन साइन थीटा। एंड ओमेगा एन तो हम लोग डिराइव कर लिए थे फ्रॉम दिस कि ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा। I1 I2 डिराइव करते हैं। सबसे पहले I2 इज़ द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं कि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, उससे 17 ma²/2 आ गया। लेकिन I1 के लिए, अब देखिए I1 इज़ द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू दिस, ठीक है, ये I1 एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डिस्क वर्टिकली टाइम्स प्लस दिस फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर में अगर इस एक्सिस के अबाउट निकाले तो I1 तो होता है mr²/2, सॉरी mr²/2 होता है अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस एक्सिस के थ्रू निकाले ऑन द सरफेस, तो वी नो IX इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू mr²/4, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो ma² प्लस ml² विच इज़ दिस डिस्टेंस, इसका हम लोग को पता चल गया। इस पहले डिस्क का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वो पता चल गया, एंड सिमिलरली दूसरे डिस्क का जो कि आता है समथिंग कैलकुलेशन, देख लीजिएगा आप लोग। देन फाइनली इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है विच वॉज नॉट गिवन इन द आंसर। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O, चलिए ठीक है। इस केस में हम लोग को क्या करना है, अब देखिए सेंटर ऑफ मास का हम लोग को बस एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो सेंटर ऑफ मास को इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे असेंबली का बस एक पॉइंट में मान लिए, वही होता है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन, किसी भी असेंबली को बस एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना। तो हम लोग टोटल मास ऑफ द असेंबली टाइम्स डिस्टेंस इनटू इट्स वेलोसिटी, सीधे ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हूँ। तो RCM पहले निकाल लिए बहुत इजीली, 9/5 L होगा, जो कि समवॉट इधर होगा इस डायग्राम में, समवॉट इधर, बिकॉज L इतना है, L/2 इतना है, तो 9/5 L इज इक्वल टू L प्लस L/5, समवॉट यहीं 4L/5, सो समवॉट यहीं पे होना चाहिए। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब ओमेगा CM निकालते हैं। वो कैसे निकालें, वी नो दैट दिस एक्सिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग आगे क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब देखिए ये पूरा लेंथ है 9/5 L, ये थीटा है, तो ये 9/5 L साइन थीटा हो जाएगा टाइम्स द ओमेगा एन, जो अभी मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बताया। अब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोग को कैलकुलेशन से ये निकल जाएगा, LCM एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट O। नाउ नेक्स्ट विच इज़ द रियल इशू, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसमें देखिए टू गेटिंग द लिबर्टी ऑफ दिस स्टेज विच इज़ यूट्यूब ऑफ कोर्स,
इससे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जे यहाँ पे बस एक गलती कर दिया कि ये नहीं बता पाया कि सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है वो कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना है. द सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंगुलर मोमेंटम कुड बी टेकन बाय आइदर रोटेटिंग एक्सिस और बाय ट्रांसलेटरी एक्सिस. रोटेटिंग एक्सिस को देखिए मैं ऑरेंज पेन से डिनोट किया हूँ. देखिए अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो हम लोग को ये सिस्टम सिर्फ आगे ट्रांसलेट होते हुए दिखेगा. लेकिन अगर हम लोग इस ग्रीन वाले एक्सिस ट्रांसलेटरी एक्सिस पे बैठ जाए, ट्रांसलेटरी एक्सिस, तो इस एक्सिस पे तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास सिर्फ रोटेट होते हुए दिखेगा. तो इसलिए ये क्वेश्चन उतना अच्छे से डिपिक्ट नहीं कर पाए, बट हम लोग एल रोटेटिंग ही ले लिए इस केस के लिए. सो हम लोग यहाँ से तो डिराइव कर ही लिए थे. ω2I2 यहाँ पे हम लोग को निकालना है, विच इज़ एल रोटेटिंग, ऑफ कोर्स एल रोटेटिंग, जिससे बहुत ईजिली ये सवाल सॉल्व हो गया. 70ma²/2ω. सो इस दिस कैन बी सेड करेक्ट, मे बी. इट इज़ नॉट 100% करेक्ट, बट अप टू द क्वेश्चन इट इज़ करेक्ट. तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का रिव्यू, फाइनल रिव्यू. येस इंडीड इट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. हाँ, आउट ऑफ सिलेबस था, बट वी शुड बी डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर सच नैस्टी वंस एज वेल. हाँ, काफ़ी टफ प्रॉब्लम था, लेकिन आप देख ही लिए 2016 में रोटेशनल के लिए कितने अच्छे प्रॉब्लम्स आए थे. सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर सच. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ एज वेल कि कहा जा सकता है इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ इरोडोव. इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.57, एंड इट इज़ जस्ट अ गेसेस, दैट्स नॉट श्योर. सो आई होप आपको ये सवाल समझ में होगा. इफ़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में और जानना है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. एंड हम लोग आते रहेंगे और वीडियोज़ के साथ विद अ हायर फ्रीक्वेंसी. थैंक यू वेरी मच.